हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी का टाइटल है शिव धनुष का रहस्य। शिव धनुष, जिसे पिनाक कहा जाता था, भगवान शिव का प्रिय धनुष था। यह धनुष देवताओं के बीच भी अद्वितीय और अद्भुत था। इसके निर्माण की कथा स्वयं देवताओं की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया तो उनके इस कार्य के प्रतीक के रूप में यह धनुष बनाया गया। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसे धारण करने की क्षमता केवल भगवान शिव में थी। यह धनुष जनकपुर कैसे पहुंचा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कहते हैं कि देवता ने यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों को सौंपा था। इसे जनक वंश ने अपनी धरोहर के रूप में संभाल कर रखा। राजा जनक ने इसे अपनी पुत्री सीता के विवाह की परीक्षा के रूप में चुना। यह निर्णय केवल बाहुबल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह धर्म, निष्ठा और आत्मा की शुद्धता का भी प्रतीक था। शिव धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, यह भगवान शिव की शक्ति और उनकी कृपा का प्रतीक था। इसे उठाने के लिए न केवल शारीरिक बल बल्कि आत्मिक शुद्धता और भगवान शिव की कृपा की आवश्यकता थी। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। माता सीता का जन्म स्वयं धरती से हुआ था। उन्हें भूमिका कहा जाता है। कहते हैं कि जब राजा जनक ने भूमिजा को पाया तो वह शिव धनुष के पास ही थी। सीता ने बचपन में खेल खेल में इस धनुष को हिला दिया था। इसे देखकर राजा जनक ये समझ गए कि सीता कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने तभी निश्चय किया कि सीता का विवाह केवल उस व्यक्ति से होगा जो शिव धनुष को उठाने की क्षमता रखेगा। जनकपुर में सीता के स्वयंवर की घोषणा की गई। इस अवसर पर दूर दूर से राजा, महाराजा और योद्धा जनकपुर आए। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि कौन इस अद्भुत धनुष को उठाने की शक्ति रखता है। सभा में शिव धनुष को एक विशाल मंच पर रखा गया था। यह धनुष इतना बड़ा और भारी था कि इसे देखकर ही कई राजा भयभीत हो गए। एक एक करके बड़े बड़े योद्धाओं और राजाओं ने इस धनुष को उठाने का प्रयास किया। कुछ ने इसे छूने का साहस किया, लेकिन कोई भी इसे हिला भी नहीं सका। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने निराश होकर कहा, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? सभा में उपस्थित ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को इस परीक्षा में भाग लेने का आदेश दिया। राम, जो अपनी विनम्रता और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे, गुरु का आदेश सुनकर उठे। राम ने मंच की ओर बढ़कर शिव धनुष को प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और धनुष को उठाने का प्रयास किया। राम ने शिव धनुष को सहजता से उठाया। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने इसे खींचा, धनुष एक तीव्र ध्वनि के साथ दो टुकड़े में टूट गया। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह शिव धनुष के रहस्य को और भी उजागर करता है। शिव धनुष का टूटना केवल एक घटना नहीं था, यह अहंकार और अधर्म के अंत का प्रतीक था। यह दिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो न केवल बलवान हो, बल्कि विनम्र और धर्म का पालन करने वाला हो। राम ने यह सिद्ध किया कि शक्ति और विनम्रता का संग भी सच्चे वीर की पहचान है। शिव धनुष का रहस्य हमें यह दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। राम और सीता का मिलन केवल एक विवाह नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक था। यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमारे जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करने की शिक्षा देती है।